पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। चिली के साहिल समंदर पर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराख भी किया जाए तो तब भी वो सुराख अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। इब्तिसाम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं। इन 5 में से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी टोटल खुश्क हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 ओशन हटाकर सिर्फ पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलात और आइलैंड से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड हैं, वो भी इतने छोटे कि वो इस आलीशान समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट की हैसियत रखते हैं। और सोने पे सुहागा ये वो आइलैंड हैं कि जिनमें से ज़्यादातर पर किसी इंसान ने आज तक कदम ही नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए कि अगर कोई शख्स इस ओशन में गुम जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर होगा। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम गया था, वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 डेज तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस सल्वाडोर अल्वारेगा नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे 438 डेज गुजारे, वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समंदर में ये अकेला ज़िंदा कैसे रहा। इससे पहले हम ये जानेंगे ये समंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा एजुल में जोस नामी ये शख्स रहता था। जोस उस वक़्त 36 साल का था और ये एक्सपर्ट मशेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट पर सिर्फ एक इंजन और एक फ्रीज़र था जिसमें वो मछलियाँ स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेके जाने वाले जोस को कहाँ मालूम था कि अगले 438 दिन उसकी ज़िंदगी के बदतरीन दिन होने वाले थे। वो मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन इसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज़ रफ्तार में भगाते सुबह के 7 बजे अब वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और इनको अपना गांव भी नज़र आ रहा था। वो अब इस तूफ़ान को तो काफ़ी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन ख़राब हो गया। अब ना ही उनके पास चप्पू थे, ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल वाले सेल, लेकिन इनके पास एक रेडियो था जिनके ज़रिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का घिनौना ख्वाब होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनकी रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई। अब इन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट ख़त्म हो चुका था। जोस और उसका साथी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तेज़ हवाओं ने उनको वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो साहिल उनको नज़र आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता इनसे दूर होता चला गया। इनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोस और उसके साथी का बचना काफ़ी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोस की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। उनको मालूम था कि इनकी बोट इतनी छोटी है कि इसको दूर से भी स्क्वाड नहीं किया जा सकता।
ना ही इनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जॉस और उसके साथी को पता चल चुका था कि उनके बचने का चांस 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही ख़त्म हो चुका था, इसीलिए अब पेट भरने के लिए अपने हाथों से ही उन परिंदों को मारना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर उनके आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे थे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक बोतल्स में जमा करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं होती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों वगैरह का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो इनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोस अल्वरिंगा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद इसने सुसाइड कर ली। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोस के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ घिरे इस समंदर में अकेला ज़िंदगी गुजार रहा था। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जोस पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था और ये दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, हत्ता कि यहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभार गुजरती हैं। मैक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीनों से भी ज़्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोस ने अपने इस साथी को भी खो दिया था। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन जोस को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था और ये देखकर उसकी दोबारा जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। जोस ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नज़र नहीं आई और देखते ही देखते उसकी दोबारा ज़िंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समंदर के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोस अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। इसके कपड़े भी फट चुके थे और इसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद, जोस ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ चुका था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में बह रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नज़र आने लगा। उसको डर था कि आइलैंड भी कहीं उससे मिस ना हो जाए, इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोस ने पहली बार किसी ज़मीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको छोटा बीच हाउस भी दिखाई दिया जिसमें वहाँ का लोकल मौजूद था। पिछले 438 दिनों में जोस का पहली बार किसी और इंसान से कॉन्टेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का रिमोट आइलैंड था जिसको इबोन एटोल कहा जाता है और ये आइलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी जोस की किस्मत ही थी कि वो एक छोटे डॉट जितने आइलैंड पर पहुंच गया था, वरना अगर जोस से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टेप फिलीपींस में होता जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर है। वहाँ से जोस को अपने घर भेजा गया। वहाँ पहुँचते ही एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुँचने पर जोस ने 438 डेज़ के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोस पर उसके साथी को मारने का इल्ज़ाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोस के मुताबिक सुसाइड किया था। उम्मीद है कि ये इब्तिसाम टीवी की वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के मोहब्बत भरे कमेंट्स का शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।